इस वक्त मेरे साथ मंगेश यादव की बहन हैं जो 11वीं क्लास में पढ़ती हैं। नाम है प्रिंसी यादव। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि अपने भाई को खोने के बाद लगभग 1.5 से 2 साल के बाद पिता की हालत कैसी रहती है, माँ का ध्यान कौन रखता है, माँ की तबीयत ख़राब रहती है, ऐसा उनके पिता ने बताया और तमाम चीज़ें हैं। आइए बातचीत करते हैं। कौन सी क्लास में? 11वीं में है आप? हाँ, मैं 11वीं में। सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट है? सरकारी है। सरकारी है। तो शुरू से सरकारी में पढ़ रही थी कि अभी सरकारी में नहीं, हुआ? 10th तक हम प्राइवेट में पढ़े हैं, 11th से सरकारी में है। 10वीं तक आप प्राइवेट में थी? हाँ। और 11वीं में सरकारी में, क्यों? हाँ, अब पापा घर पे बैठ गए, फिर पैसा वैसा नहीं हो पाया और थोड़ा घर की स्थिति ख़राब थी तो पापा बोले सरकारी में ही पढ़ लो, तो हम उसी में पढ़ रहे हैं। घर की माली हालत ठीक नहीं है तो प्राइवेट स्कूल छोड़ करके सरकारी में एडमिशन लेना पड़ा। हाँ। माँ की तबीयत खराब रहती है? हाँ, माँ की थोड़ा मतलब ज़्यादा ही, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही बोल लेते, डोलती रहते हैं और यही सब ऐसा चल रहा है। खाना पीना कौन बनाता है? मम्मी हम दोनों लोग मिलके बनाते हैं। हाँ। पापा बाहर नहीं जाते हैं? नहीं, अब नहीं जाते, घर ही रहते हैं। क्या कहेंगी सरकार से, न्याय की उम्मीद है आपको? अब हमारे ऋषि भैया खड़े हैं, अब उन्हीं से उम्मीद से हम लोग हैं, अब न्याय मिलेगी ही। बोल रहे हैं 2027 तक, देखते हैं करेंगे। ऋषि यादव वही हैं जो समाजवादी कुटिया चलाते हैं जौनपुर में, एडवोकेट हैं वो भी और लगातार परिवार के संपर्क में रहते हैं। जो भी सुख दुख होता है वो बातचीत लगातार करते रहते हैं। जो केस मुकदमा चल रहा है वो भी देख वेख रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में या उन्हीं के देख रेख में सब कुछ हो रहा है। हाँ, वही भैया ही देख रहे हैं। ऋषि भैया। हाँ। कॉलोनी वगैरह आवास वास का कुछ नहीं हुआ? आप लोगों ने कभी अप्लाई नहीं किया घर भर के लिए? किए थे, एक बार प्रधान आए थे तो मम्मी मतलब आधार कार्ड उड़ दी, तो तब से वो कितने महीने हो गया? 2-3 महीना हो रहा है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ? नहीं। तो पापा घर पे रहते हैं? हाँ, पापा घर पे है। क्या कहेंगी आप, सरकार से कुछ कहेंगी न्याय को लेकर के? अब सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। और क्या बोलें, यही है हमारी घर की स्थिति, आप भी देख रहे हैं। न्याय की उम्मीद में है हम लोग। आज तो हम लोग के साथ ऐसे कर रहे हैं, कल और किसी के साथ करेंगे। भाई की याद आती है? क्यों नहीं, अब भाई की नहीं याद आएगी। क्या हुआ था उस वक्त, आप कुछ बताएंगे? उसमें तो आपकी भी हम लोग बात करने की कोशिश करते तो आपके हालात उसमें ठीक नहीं थे, पूरे घर वाले के लोग अलग एक परेशान थे। क्या हुआ था उस रात, बताएंगे? हाँ, मतलब कि वही 31 अगस्त को शायद वहाँ पे जो डकैती हुई थी, चोरी हुई थी, तो वहाँ पे मंगेश यादव के भी नाम आए थे हमारे भाई को। तो वो मतलब रात के आए एसटीएफ वाले और यहाँ कितने बजे रात को आए थे? 2-3 बजे आए थे। 2-3 बजे रात को? हाँ, आए? आप भी घर पे थी? हम भी थे, मतलब कि हम लोग इतना जान नहीं पाए, पहली बार तो आए और फिर डर भी गए। तो वो पता नहीं, ड्रेस पहन के आए थे? नहीं, वैसे थे, सिविल में थे? सिविल में, सादा कपड़े में? हाँ। आके क्या बोलते हैं? बोले कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो यहीं पे थे। भैया को मतलब पकड़े उकड़े, हम लोग से पूछे, दरवाजा खुलवाए, चेक वोक किए, पूरा घर चेक किया? पूरा घर चेक किए, कुछ नहीं मिला। वही भाई का फ़ोन मिला, हम लोग का फ़ोन मिला, वही लेकर गए। और फिर वो लोग मतलब मुंह बांध के अपना चोरी किए हैं, तो हम कैसे मान ले भाई यही मंगेश यादव है? आप हमको बताइए कैसे हम माने, कैसे देखें? आप बताइए। हमारे तो आज भाई चला गया, हमें पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, हमारा आप भाई वापस कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं लेना है, आप लेकर जाइए पैसा वैसा। तो वहाँ तो वो लोग दिखा रहे थे कि भाई वो अमेरिकन टूरिस्ट का बैग था, वो कपड़े वपड़े तमाम चीज़ें थी, दिखा रहे थे कि एनकाउंटर में। मारने के बाद, एनकाउंटर करने के बाद कुछ भी किसी के आगे रख देंगे। क्या आपके भाई ने उस वक्त क्या मतलब पहना था कुछ? नहीं, एक टी शर्ट पहने थे और चड्डा जो। अच्छा। वो यहीं पे सोए थे और लेकर गए पकड़ के। अब उस बाद हम लोग भी नहीं जान पाए, समझ पाए कुछ ना। अब फिर 2-3 दिन बाद इनकाउंटर कर दिए। ठीक है बेटा। तो ये प्रिंसी यादव हैं, मंगेश यादव की बहन, जिन्होंने पूरी बात बताई कि क्या रहा उस वक्त, रात में क्या घटना घटी। और अभी ये पढ़ाई अपनी जो है वो सरकारी स्कूल से कर रही हैं क्योंकि घर की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। जो पैसा था जो समाज ने दिया था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो अकाउंट लॉक हो गया है, फ्रीज हो गया है और 1 भी रुपया की मदद घर तक नहीं पहुँची है। आप लोग अपनी राय मत भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।